हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने शारीर स्थान के वन शॉट की, जिसमें हम शारीर स्थान के सारे चैप्टर्स इस एक वीडियो में कवर करेंगे। मैं कोशिश यही करूँगी, भले ही ये वन शॉट है लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि अगर समझा ही नहीं पाऊँगी तो आप समझ कैसे पाओगे। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रटने वाला नहीं है, समझने वाला ही है। ठीक है, ये सारा शारीर स्थान समझने वाला है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वन शॉट है तो मैं थोड़ा फास्ट ही करूँगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम कतिधा पुरुषीय अध्याय है ये। तो कतिधा का मतलब है कितने पुरुष होते हैं, कितने भेद से। तो ये सबसे पहले इनका क्वेश्चन क्या है, धातु भेद से पुरुष का भेद कितने प्रकार का होता है, पुरुष को कारण क्यों माना जाता है, पुरुष का प्रभाव अर्थात उत्पत्ति कैसे होती है। फिर ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे अभी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम आंसर से शुरू करेंगे कि धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद कितने होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले आंसर में कहा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत होते हैं, और छठी होती है चेतना। ये चेतना शब्द से चेतना का आधार मन के साथ आत्मा लेना चाहिए, इसे पुरुष कहते हैं। केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा वाला कहा जाता है। फिर धातु भेद से 24 तत्वों को पुरुष माना जाता है। ये 24 तत्व क्या है, मन, 10 इंद्रिय यानी 5 ज्ञानी और 5 कर्म इंद्रिय, अर्थ होते हैं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 8 धातु होती है, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन मात्राएं, या 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। देखो सबसे पहले इन्होंने 6 धातु की बात की है कि 5 महाभूत और एक आत्मा, तो उसे कहा जाता है षड धातुज पुरुष। चेतना धातु मतलब सिर्फ एक आत्मा को ही ये मान रहे हैं। चतुर्विंशति में 28 के 8 प्रकृति यानी 8 प्रकृति और 16 विकार हो जाते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, चतुर्विंशति पुरुष आ जाएगा। ठीक है, विमर्श मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, विमर्श बताने का टाइम नहीं है, विमर्श आप पढ़ो भी मत। ठीक है, विमर्श पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। फिर ये कह रहे हैं कि मन का लक्षण क्या होता है। देखो ये श्लोक याद कर लेना, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च स अति आत्म इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ना वर्तते। यहाँ तक याद कर लेना, मेरी मैडम ने यहीं तक बताया था कि वर्तते तक याद कर लेना। मैं हाईलाइट कर दूंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बुक का PDF है, मैं इसे ही सेंड कर दूंगी एज इट इज़, है ना। पेज नंबर 888 से शुरू है, PDF का पेज नंबर 888। पेज नंबर भी इतना ईजी है कि आपको याद रहेगा। कौन सा पेज है, 888। ठीक है, चलिए। तो मन का लक्षण क्या होता है, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का संयोग होने पर, जब मन का संयोग होता है तब ज्ञान होता है। यानी किस किस का संयोग होता है, आत्मा का, इंद्रिय का और विषय का जब संयोग होता है, जब मन अपने विषय को ग्रहण करता है, तो यही मन का लक्षण है। आत्मा, इंद्रिय, अर्थ का संयोग होने पर भी मन का सानिध्य, देखो मन का सन्निकर्ष, अगर देखो आपके पास आत्मा है, इंद्रिय है और उसके अर्थ भी हैं, लेकिन अगर मन का संयोग नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, मन का संयोग है तो ज्ञान होगा। इसमें इन्होंने यही बात की और यही मन का लक्षण है कि ज्ञान का होना ना होना किस पे डिपेंड करता है, मन के संयोग पर। ठीक है, फिर मन के गुण होते हैं, ये चीज़ भी आप याद कर लेना, ये श्लोक याद कर लेना, इसमें कुछ नहीं। अणुत्वमत च एकत्वम दुओ गुणों अनुत्वम एकत्वम। ठीक है, इसमें संधि विच्छेद है, अणुत्वम च एकत्वम, इस तरह से याद करना। दुओ गुणों मनसाह स्मृतो, तो क्या होता है, अणुत्वम और एकत्वम, यानी मन अणु होता है, छोटा होता है और एक होता है। विमर्श मैं नहीं बताऊंगी, मैं इतना याद करना, और ये आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आते हो। फिर इसके 5 विषय, मन के 5 विषय होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, मैंने तो याद किया नहीं था, आपको करना है तो कर लेना, लेकिन ये नाम ज़रूर याद इसके होने चाहिए। ठीक है, तो मन के विषय क्या होते हैं, चिंता, विचर्या, ऊहा, ध्येय और संकल्प। क्या होते हैं, ये 5 होते हैं, चिंता, विचार्य, ऊहा, ध्येय और संकल्प। ठीक है, और अन्य जो भी सुख दुख आदि मन के द्वारा जाने जाते हैं वे सभी मन के विषय मोस्टली 5 होते हैं। वो क्या है, चिंत्य, विचार्य, ऊहा, ध्येय और संकल्प। क्या होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, पढ़ लीजिएगा। 5 नाम याद, चलो मैं बता देती हूँ। ये तो चिंत्य क्या होता है कि मन के द्वारा चिंतन करना, किए जाने योग्य विषय, जैसे ये करने योग्य है, ये नहीं है, तो वो सोचना, चिंतन करना, दैट इज़ नोन एज चिंत्य। विचार्य क्या होता है कि तर्क द्वारा ये लाभ होगा या ये करने से हानि होगी, ये सारी चीज़ें सोचना विचार्य है। ऊहा मतलब संभावना के द्वारा, जैसे ये कार्य इस प्रकार होगा। ध्येय का मतलब है भावना, ज्ञान का विषय। ठीक है, संकल्प होता है
यह गुणयुक्त है या दोषयुक्त है इसका निश्चय करना, यानी आप अब रिजल्ट निकाल रहे हो कि ये काम करना मेरे लिए गुणकारी है या फिर मुझे इससे नुकसान हो जाएगा। फिर मन के कर्म की बात करते हैं। इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना, स्वयं अपने को अपने ही अहित विषयों से रोकना, ऊहा और विचार करना मन के कर्म है। ठीक है, मन को बुरी चीज़ों से रोकना और ऊहा विचार करना मन के कर्म है। इसके बाद बुद्धि प्रवृत्त होती है। ज्ञान उत्पत्ति का क्रम क्या है? मन का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। इसके बाद मन संकल्प करता है और यह वस्तु गुणयुक्त है या वस्तु दोषयुक्त है। इस विषय में जो बुद्धि निश्चयात्मकता होती है उसी के अनुसार बुद्धिपूर्वक कुछ कहने में ठीक है। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले मन जुड़ता है इंद्रिय के साथ, इंद्रिय जुड़ती है अपने विषयों के साथ, उससे पता चलता है कि हम काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, पता चल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर ये बात कर रहे हैं इंद्रिय वर्णन प्रारंभ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पंच कर्म इंद्रिय के। 5 काम करने वाले इंद्रिय कौन सी होते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, ठीक है, मूत्र इंद्रिय, वाग इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय कही जाती हैं। ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, मूत्र इंद्रिय और वाग यानी बोलने वाली इंद्रिय। पैर का कार्य चलना है, गुदा मूत्र इंद्रिय का मलमूत्र का त्याग करना है, हाथ का कार्य ग्रहण करना और धारण करना, जीवा मतलब वाक इंद्रिय का काम करते हैं। पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, उनके क्रम से स्वाभाविक गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। पता ही है हमें ये बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करें स्वाभाविक गुण बताने के बाद महाभूतों में भूतांतर गुण प्रवेश। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि आकाश से वायु, वायु से देखो यही तो लिखा है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की। ठीक है, पंच महाभूत के लिंग क्या होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, तेज और घरत्व। ये याद कर लेना, ठीक है। यानी इनके लक्षण क्या होते हैं? तो पृथ्वी का खरत्व, जल का द्रवत्व, वायु का चलत्व, तेज का उष्णत्व होता है और आकाश का अप्रतिघात होता है। देखो आकाश का अप्रतिघात, ठीक है, आकाश अप्रतिघात, बाकी ये चारों लिखे हैं। शरीर का सूक्ष्म महाभूत के गुण को चिन्ह ही निर्देश किया गया है, लक्षण बताया गया है, ठीक है। चलिए देखो सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेके चल रहे हैं साथ साथ में। बुद्धि के नाना भेद आत्मा इंद्रिय मन विषय के संयोग से बुद्धि के भेद होते हैं, ठीक है। बुद्धि की उत्पत्ति का संयोग जिस प्रकार अंगुली चुटकी बजाती है ना, अंगुली और अंगूठे के मदद से क्या बजती है? चुटकी बजती है। उसी प्रकार से क्या होता है? आत्मा, इंद्रिय, मन और विषयों के संयोग होने पर अनेक प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। ये एग्जाम्पल याद रख लेंगे। राशि पुरुष में 24 तत्व होते हैं, ये याद करना एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, राशि पुरुष की परंपरा अनंत है। रज और तम से संयुक्त पुरुष का यह बुद्धि, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग अथवा 24 तत्वों का संयोग अनंतवान होता है। इसका अर्थात इस संयोग का कभी अंत नहीं होता। रज और तम के हट जाने और सत्व गुण के बढ़ जाने से क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। ये याद करेंगे कि मोक्ष कैसे होता है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने इसे। मोक्ष कब होता है? जब रज और तम आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सत्व गुण आपका बढ़ जाए, और उससे ही आपको क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष। चलिए, राशि पुरुष ही सबका आधार है, जैसे कर्म का, कर्म के फल का, मोह, सुख, दुख, जीवन, मरता, इन सब का कौन है सबका आधार? राशि पुरुष। पुरुष 3 भेद से आपको बताया जा चुका है। चेतना यानी एक, जिसमें सिर्फ आत्मा हो, षड धातु वाले 5 महाभूत और एक आत्मा, चतुर्विंशति 8 प्रकृति और 16 विकार। चलिए, प्रश्न दूसरा ये आ रहा है, पुरुष को कारण क्यों माना जाता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारी मैडम ने हमें इम्पोर्टेंट बताई थी, तो हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। इसीलिए क्लास लेना ज़रूरी है कि आप भी अपने बच्चों को बता सकते हो या ख़ुद को ही बता सकते हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो टीचर से पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? यही होता है कि आपको
एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो पुरुष को ही कर्ता क्यों माना गया है, कारण क्यों माना गया है, यदि कर्ता और ज्ञाता पुरुष ना हो, अगर ये ना हो, मान लो देखो किसी चीज़ को साबित करने के लिए तो उसके पॉजिटिव बता दो, या अगर वो ना हो तो ये नहीं हो सकता, ऐसे बता दो, कैसे भी बता दो। तो यहाँ बता रहे हैं अगर ये ना होता तो ये भी नहीं होता। वो क्या नहीं होता, प्रतिभा, मोह, सत्य, असत्य, वेद, शुभ और अशुभ कर्म नहीं होंगे। और अगर पुरुष नहीं माना जाएगा तो आत्मा का आश्रय होगा, न सुख होगा, न दुख होगा, न गति होगी, न आगति होगी, न वाक होगा, न ज्ञान होगा, न शास्त्र होगा, न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न बंधन होगा, न मोक्ष होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसका होना आवश्यक है, ज़रूरी है। इसे कैसे याद कर सकते हो, पेयर में याद करो। पेयर कौन कौन से मैंने याद किए थे मैं आपको बताती हूँ। प्रतिभा, मोह याद कर लो, सत्य असत्य याद कर लो, ठीक है, और विज्ञान, विज्ञान ज्ञान और अज्ञान याद कर लेंगे, जन्म और मृत्यु याद कर लेंगे, बंधन और मोक्ष याद कर लेंगे। 5 पॉइंट्स हो गए, इतना काफ़ी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रही है, और भी यदि आत्मा को कारण ना माना जाए तो तम आदि अहेतु हो जाएंगे। आत्मा को ज्ञानी न मानने से तम जो जन, ठीक, वो याद कर लीजिए आप, ठीक है। आत्मा, अच्छा ये अब इसमें दृष्टांत यानी एग्जाम्पल के थ्रू जो बता रहे हैं वो चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना भी ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति बिना कुम्भकार के रहते मिट्टी, दंड, चक्र के संयोग से घड़ा बन जाता है, ऐसा कहते हैं। और जो व्यक्ति बिना ग्रह यानी कारीगर के रहते मिट्टी, तृण और काष्ठों के समुदाय से घर स्वयं बन जाता है, ऐसा कहते हैं। तो वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि कारणों के समूह शरीर बन जाता है, वह युक्ति से अज्ञान है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप क्या ये कह रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति बिना कुंभकार यानी जो घड़ा बनाता है के रहते मिट्टी, दंड, चक्र के संयोग से घड़ा बन जाता है। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि बिना घड़े बनाने वाले के आपके पास मिट्टी भी हो, दंड भी हो, चक्र भी हो, उनका संयोग होने से वो खुद बन जाएगा? नहीं, उसे बनाने के लिए कुंभकार की ज़रूरत है। इसी वजह से ज्ञान के लिए, जन्म मृत्यु के लिए किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? पुरुष की, आत्मा की ज़रूरत है। समझते हो गया, नहीं समझते? ऐसे ये बोल रहे हैं कि आपके पास मिट्टी है, देखो ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, सब कुछ है, तो क्या बिना कारीगर के बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसी तरह से बस ये यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि बिना पुरुष के, बिना आत्मा के आप हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, जन्म नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है, और क्या नहीं हो सकता, आपको अंधकार का, प्रकाश का ज्ञान नहीं हो सकता। ये सारी बातें आप फिर नहीं कर सकते अगर पुरुष का आप नहीं मानते। आत्मा का कारण है तो जिस शास्त्र से, देखो 3 होता है हमारे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, इन तीनों को गलत नहीं कहा जाता है ना। इसके द्वारा भी ये क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रूफ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि पुरुष होता है। निरात्मवाद क्या कहते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आत्मा के आश्रय, ठीक है। असल में मैं इस बुक से नहीं पढ़ती थी, मुझे इससे समझने में बहुत दिमाग मारना पड़ रहा है, ठीक है। मैं जो बुक पढ़ती थी चरक की, वो डॉक्टर रविदत्त, आचार्य डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी की थी। ये किसी और की है, और इसलिए मुझे थोड़ा लैंग्वेज और वो सारी बातें समझने में परेशानी हो रही है। और मैं घर पे हूँ तो मेरे पास मेरी बुक नहीं है, वो वहीं पर है। 3rd क्वेश्चन आता है आपका, पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है? तो अनादि परमात्मा का प्रभव कारण कोई नहीं है। देखो आत्मा होता है और एक परमात्मा होती है, तो परमात्मा का तो कोई कारण, अरे बोलो ना, नहीं है। जब उसका कारण हो जाए, जब उसका कारण हो जाएगा तो उसे अनादि नहीं कहा जा सकता। देखो आदि और अंत होता है, तो आदि मतलब उसकी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग उस चीज़ की होगी ना जो बना होगा, जिसको किसी ने बनाया होगा, जिसका कोई प्रभाव ही नहीं है, जो बना ही नहीं है। तो वो, देखो इसे नदी के एग्जाम्पल से समझो। प्रभाव से मुझे नदी का ही एग्जाम्पल याद आया। एक नदी है तो वो कहीं से तो आ रही होगी ना, उसका कहीं तो एक वो होगा कि ये यहाँ से निकली है, ये इसका प्रभाव है। तो अनादि परमात्मा का प्रभाव कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो वो अनादि है। राशि, पुरुष, मोह, इच्छा, इसे मैंने याद किया था डिम से। देखो कौन वो चीज़ें हैं जो आदमी को मोक्ष नहीं प्राप्त होने देती हैं, वो है डिम।
मोह, इच्छा और द्वेष। समझते हो या नहीं समझते? याद हो जाएगा डिम से, मोह, इच्छा और द्वेष। तो वो लिखा है यहाँ पर इन्होंने, मोह, इच्छा और द्वेष कर्म की वजह से राशि पुरुष मतलब बार बार वो जन्म लेता रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? डिम से, द्वेष, इच्छा और मोक्ष से। अब फोर्थ प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी? तो आत्मा ज्ञानी है, पर जब इंद्रिय के योग होता है तो उसे ज्ञान होता है। आत्मा, देखो, इंद्रिय निर्दोष हो, इंद्रिय निर्दोष ना हो, इंद्रिय आत्मा का संयोग हो, तो जिस प्रकार, देखो, आत्मा ज्ञानी है लेकिन जब उसकी इंद्रियों के साथ योग हो तभी है ना। अगर इंद्रिय खराब है या फिर इंद्रियों में कोई भी दोष है या इंद्रियों का संयोग ही नहीं हो तो उसमें क्या होगा? आपको ज्ञान नहीं होगा। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार गंदे शीशे में प्रतिबिंब नहीं दिखते यानी आपको उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, उसी प्रकार जब इंद्रियां विकृत होती हैं तो आपको ज्ञान नहीं होता है। मैं याद रखेंगे तो पता चला आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी, तो आत्मा ज्ञानी है। चलिए, पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं, पुरुष नित्य है या अनित्य है? तो अनादि, अव्यक्त, आत्मा, परमात्मा। देखो, अनादि कौन है? परमात्मा है। हे मोह, इच्छा, द्वेष, अधर्म से उत्पन्न होने वाले राशि पुरुष विपरीत अनित्य माना जाता है। देखो, राशि पुरुष जो हमारा शरीर है उसकी तो मृत्यु होनी ही है, वो तो अनित्य है। और वो उसका वो ये चक्र खत्म कब होगा? जब वो मोह, इच्छा और द्वेष को छोड़ देगा। ठीक है, आत्मा में नित्यत्व की कल्पना। ठीक है, और भी वह आत्मा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति और विकृति किसे कहते हैं? तो ख आदि यानी आकाश, वायु। ख किसका पर्याय है? आकाश का। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि महाभूत के सूक्ष्म यानी तन मात्राएं, अंश, बुद्धि, महान, अहंकार, इन सबको, यानी ये 8 प्रकृति हैं। 8 प्रकृति के नाम हमें पता चल गया। अव्यक्त, महान, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये क्या हो जाएंगे? 8 प्रकृति। और 16 विकार क्या हो जाएंगे? 11 इंद्रिय और 5 तन मात्राएं। याद हो जाएगा, पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। देखो, अब ये बात आती है क्षेत्रक का स्वरूप। देखो, ये चीज़ मैडम ने मुझे अच्छे से समझाई थी तो मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। एक होता है क्षेत्र और एक होता है क्षेत्रज्ञ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्षेत्रज्ञ लिखा है। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे। देखो, क्षेत्र कहा जाता है एरिया को, एरिया है, और वो एरिया क्या है? शरीर है। वो एरिया क्या है? शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा है। ये क्या है? आत्मा है। समझते हो या नहीं समझते? आप समझ गए होंगे। देखो, क्षेत्र क्या है? मैंने बताया वो आत्मा है। तो पुरुष से रहित सभी भूत, प्रकृति और विकार को क्षेत्र जाना जाता है, यानी सिर्फ आत्मा को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें क्षेत्र कहा जाता है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इतनी ही बात थी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सृष्टि का सर्ग, अव्यक्त से बुद्धि। देखो, उत्पत्ति क्या होती है? अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार और अहंकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। कोई बताने वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। अब प्रलय का निरूपण क्या होता है, ये बात याद रखेंगे। इसमें मैं आपको ओरली बता रही हूँ, एक लाइन नहीं पढ़ूंगी। देखो, जैसे उत्पत्ति हो रही थी, उत्पत्ति कैसे हो रही थी? उत्पत्ति के साथ ही आप इसे देख लेना। उत्पत्ति हो रही है कि सबसे पहले कहाँ गया? हाँ, अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत। ठीक है तो अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे करोगे कि पंच महाभूत से ये सब किस में समावेश हो जाएंगे? अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त में समावेश होकर इसका प्रलय हो जाता है। यानी जो इसका उत्पत्ति क्रम है वही इसका उल्टा कर दोगे तो प्रलय का क्रम हो जाएगा। यानी ऐसे उत्पत्ति हो रही है तो ऐसे ही उल्टा कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रलय का क्रम हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि बस जस्ट उसे उल्टा करना है। अव्यक्त पुरुष के क्या लक्षण है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरी प्रज्ञा मैम ने मुझे रटा रटा के याद करा ही दिया था फर्स्ट ईयर में, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर लेंगे। प्राणोपानो निमेश आदि जीवन मनसो गति इंद्रियंतर संचार प्राणम प्रेरणम धारणम चय देशांतर्गति स्वप्ने पंचतग्रहण यथा दृश्य से दक्षिण नाक्षणा सव्यनावगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मना यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगान्यतानि जीविता नामृतस्य आत्मा लिंगानि तस्मादाहो महर्षिः। तो ये पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ रहे हो।
पंचत्व की परिभाषा। पंचत्व मतलब 5 महाभूत से बना होता है, ये पंचत्व है, और जब ये मर जाता है तो इसी में विलीन हो जाता है। ठीक है, चलिए। आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय कैसे है? मन अचेतन है और क्रिया करने वाला है। MAC के मैक्स से याद कर सकते हो, ठीक है। MAC, इसे अगर इससे याद नहीं करोगे ना तो PG तक कंफ्यूज रहोगे। बस इतना याद कर लो कि मन क्या है? M से मन, A से अचेतन, AC से अचेतन है और क्रिया करने वाला है। लेकिन आत्मा चेतना है लेकिन क्रिया नहीं करती है। कहाँ गया? मन अचेतन होने से करता नहीं है, बस उल्टा इसका देखो। मन अचेतन है लेकिन क्रियावान है, आत्मा चेतन है लेकिन अक्रियावान है। बस इतना याद कर लो, ठीक है। मन अचेतन और क्रियाशील है, MAC मैक, और इससे अपोजिट आत्मा। तो आत्मा क्रिया शून्य है लेकिन चेतना प्रदान करती है। प्रश्न आता है, स्वतंत्र आत्मा इच्छा के विपरीत परतंत्र अनिष्ट योनि में क्यों जन्म लेती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब जब आत्मा स्वतंत्र है, आप कह रहे हो कि आत्मा अपनी मर्जी से सब काम करती है, सब कुछ करती है, ठीक है, सांस ले रहे हैं, प्राणोपानो निमेश आदि है सब, ठीक, जो भी है। तो भाई तुम उसे अपनी इच्छा की योनि क्यों नहीं मिलती है? ठीक है, कि कभी वो बंदर बन गया, सांप बन गया, पक्षी बन गया, हाथी, घोड़ा, शेर, व्हाटएवर। तो ऐसा क्यों है? जब स्वतंत्र आत्मा है तो वो स्वतंत्र है लेकिन वो कर्म के अधीन है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द टू लर्न अबाउट इट। कर्म के अनुसार, कर्म के अधीन काम करती है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, आत्मा स्वतंत्र है लेकिन कर्म के अधीन वो काम करती है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छी योनि मिलेगी, वरना तो फिर आपको पता ही है। ये देखिए, आत्मा स्वतंत्र केवल कार्य करने के लिए है, बाकी उसका डिपेंड किस पे करता है? डिम पे, इच्छा, द्वेष और मोह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न, वशी आत्मा दुखकर भावों से बलात् क्यों आक्रामित होती है? वशी आत्मा वही कार्य करती है जिसे करके स्वयं फल भोगता है। तो वशी आत्मा मन को समाधिस्थ कर लेती है। वशी आत्मा सभी वस्तु को त्याग कर देती है। देखो, ये सारे आप जो करोगे आत्मा वो ही करेगी। अब आप शुभ काम करो, अशुभ काम करो, और उसका फल भी आपको। आत्मा, देखो, शरीर तो वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, चाहे आप उसे बरी कर दो या उसे अग्नि से जला दो। अग्नि से भी वो पंचतत्व में विलीन होना है, और दबाने से भी। तो आप जो भी करो, आत्मा तो रहनी है, और आत्मा ने जो काम किया करती तो आत्मा ही है ना। आत्मा ने कहा है कि ये हाथ चलाओ, ये काम करो। शुभ करोगे तो आत्मा को क्रेडिट जाएगा, अशुभ करोगे तो आत्मा को क्रेडिट जाएगा। तो फल का भोक्ता कौन है? आत्मा है। यही बात इसमें कही गई है। प्रश्न, सर्वगत आत्मा संपूर्ण वेदनाओं का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? देखो, आत्मा है, आत्मा देखो सर्वज्ञ कहा जाता है, यानी वो सब जगह जा सकते हैं। तो वो सारे शरीर का जो वेदनाएं हैं, दुख होता है, जैसे मुझे दुख होता है तो मेरी आत्मा को ही पता चलता है, वो किसी और को क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आत्मा बंधी हुई है शरीर से, ठीक है। क्योंकि वो क्या है? देखो, आत्मा सर्वज्ञ व्यापक होते हुए भी देह से बंधी हुई है, इसलिए वो सिर्फ देह के ही विषय ग्रहण करती है, इसलिए वो सर्व शरीर की वेदनाओं को नहीं जानती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पर्वत आते विभु आत्मा को देखने में बाधा क्यों? देखो, ये कह रहे हैं कि एक चीज़ मेरे सामने दीवार है, मैं दीवार के पार क्यों नहीं देख पा रही, जबकि वो बोल रहे हैं कि आत्मा तो सर्वगत है, सब जगह जा सकते हैं। वो वही बात है, क्योंकि प्यारे बच्चों, आत्मा किसके साथ बंधी हुई है? शरीर के साथ बंधी हुई है, इसलिए आत्मा व्यापक है, जब भी छिपी वस्तु कर लेता है। इसमें क्या कह रहे हैं? अगर आप ये चाहते हो तो आपको समाधि लानी पड़ेगी, क्योंकि वो देह के साथ बंधी होती है, इसलिए वो सारी चीज़ों को नहीं देख सकती है। ठीक है। प्रश्न, आत्मा और शरीर, इसमें पहले उत्पत्ति किसकी? देखो, ये बेवकूफ़ों वाला सवाल है। अंडा पहले आया मुर्गी, वही बात इसमें है कि आत्मा पहले आई या शरीर पहले आया? तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता हमारे ग्रंथों में। आत्मा साक्षी किसका है?
तो जो ज्ञानी होता है वो साक्षी होता है, ना कि अज्ञानी। देखो, जो ज्ञानी है वो साक्षी है, आत्मा ही अर्थात ज्ञानी और आत्मा ही साक्षी मानी जाती है। ठीक है, साक्षी मतलब गवाह। ठीक। प्रश्न आता है, निर्विकार आत्मा को सुख दुख का अनुभव कैसे होता है। देखो, किसी भी भूत आत्मा अर्थात पंच महाभूत से रहित केवल जीवात्मा लक्षणों को प्राप्त नहीं होती। अकेले भूत रहित संयोग पुरुष जो उसके 24 तत्व हैं वो शरीर में वेदना करते हैं। ठीक है, तो उस शरीर में ही वेदना जन्य होता है। वेदना किस में होती है? शरीर में होती है। रोगी की त्रिकाल वेदना में किसकी चिकित्सा? अतीत काल में वेदना लोक में ऐसा कहा गया है कि त्रिशूल का पुनः आ जाना, कास का पुनः आ जाना, वापस से आ जाती है। ठीक है, अतीत का आगमन होता है। बीती हुई वेदनाओं का फिर समय आता है। उस बीती हुई वेदना के समय को ध्यान में रखकर औषध का प्रयोग किया है। बीती हुई तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को सूर्याव्रत रोग हुआ, प्रथम दिन चिकित्सा की गई, यदि दूसरे दिन सिर में वेदना प्रारंभ हो गई तो वैद्य के पास जाकर रोगी कहता है कि मुझे फिर से रोग आ गया। तब वैद्य दूसरे दिन लक्षणों को देखकर ध्यान रखते हैं, अतीत रोग की चिकित्सा की जाती है। तो अतीत रोग की चिकित्सा कैसे की जाती है कि जो आपको दोबारा से आया उस हिसाब से उसकी फिर से चिकित्सा की जाती है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। भविष्य रोग की चिकित्सा, ये वह फिर जल में फिरना है, उससे पहले खेती नष्ट हो जाती है। उस जल को रोकने के लिए बांध बांधा जाता है। देखो, अगर जो आपको बार बार बीमारी हो रही है वो भविष्य में ना है, उसके लिए क्या पानी जैसे आपके खेत में ना है उसके लिए बांध बांधे जाते हैं। तो इसी तरह से वेदना काल को ध्यान में रखते हुए इसकी चिकित्सा की जाती है कि उसके पूर्व रूप के देखकर ही चिकित्सा कर लो ताकि वो भविष्य में नष्ट पूरी तरह से हो जाए। चलिए, बहुत लंबा चैप्टर है वाला, तो बड़ा मुश्किल है। यही एक लंबा चैप्टर है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही हैं। वेदनाओं का कारण क्या होता है? वेदनाओं के कारण क्या हैं? तो धृति स्मृति, ओह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेदना का कारण क्या है? धृति स्मृति विभ्रंश। इसका ये श्लोक याद कर लेना। ठीक है, तो धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म इंद्रियार्थम श्रेति ज्ञात्वा दुख हेतुआ। यानी बस ये याद रख लो कि धृति और स्मृति के भ्रंश होने से ही सारे दुखों की सारे दुख होते हैं। अब बुद्धि विभ्रंश की डेफिनेशन क्या है? ये तीनों श्लोक हमारी मैडम ने तो हमें याद कराए थे। ठीक है, धृति स्मृति के, ठीक है, ये तीनों आपको याद करने हैं। मैं हिंदी बता दूंगी। चलिए, सबसे पहले देखते हैं बुद्धि भ्रंश क्या होता है। बुद्धि, क्या आपको सही और गलत का नहीं पता, नित्य अनित्य का नहीं पता, कर्म काल और अर्थ बुद्धि का विषम, जो काम आपको सही करना चाहिए वो आप उल्टा कर रहे हो, तो इट्स कॉल्ड बुद्धि विभ्रंश। धृति का मतलब होता है धारण करना, कि आपका जो मन है वो आप उसे धारण ही नहीं कर पा, कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप अपने मन को, दैट इज नोन एज धृति भ्रंश। ठीक है, स्मृति भ्रंश क्या होता है? आपको याद ही नहीं आ रहा है, आपने कल क्या काम किया था, कल क्या खाया था, कल किसके साथ क्या बात की थी, आपको याद नहीं आ रहा। इट मीन्स इट इज स्मृति भ्रंश। तो ये किसकी वजह से होता है? रज एवं तम की वजह से। धृति इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म यत करूते अशुभ, मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत करूते अशुभम, तो जब उसका धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाता है तो वो क्या करता है? अशुभ कर्म करता है। प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपणम, यानी जो प्रज्ञापराध है वो शारीरिक और मानसिक सभी दोषों को प्रकोपित करने का कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है धृति, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, ये PYQ भी है, तो इसे याद कर लेना। धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत करूते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। अगर ये 3 श्लोक याद नहीं होते ना तो ये वाला कर लेना, काफ़ी हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। प्रज्ञापराध का विस्तृत वर्णन पढ़ लीजिएगा। प्रज्ञापराध का स्वरूप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब हो जाएगा। चलिए चलिए, नहीं ये नहीं, परोश आएगा वो। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता ही है, ये 5 वो है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अतियोग अयोगहीन, ये सब आपको पता है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है,
वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदनाओं का अधिष्ठान क्या होता है कि केश, लोम, नख के अग्रभाग, मल और मूत्र को छोड़कर पूरा शरीर में वेदना होती है। ठीक है, मन और इंद्रिय के साथ देह वेदना का अधिष्ठान है। सर्व वेदना की निवृत्ति समाप्ति कहाँ, तो योग और मोक्ष से। तो कैसे होती है, वही जो आपको कष्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, डिम की वजह से है ना। डिम अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, डिम बोलूंगी, मोह, इच्छा और द्वेष की वजह से। तो डिम की वजह से आपको क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, वेदना हो रही है, तो उसका निवृत्ति, उसकी समाप्ति कैसे होगी, योग और मोक्ष से। योग का लक्षण क्या है, पढ़ लेना, इसमें मैं क्या बताऊँ। योगियों का स्वाभाविक स्वभाव कैसे होता है, देखो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, एकदम बढ़िया रहते हैं, बुरी चीज़ को नहीं देखते, रजतम से मुक्त हो जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं। मोक्ष की परिभाषा क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि बिल्कुल जब रज और तम खत्म हो जाता है, दैट इज़ नोन एज मोक्ष। जब वो अच्छे काम करते हैं, उन्हें एकदम बढ़िया वाला ज्ञान हो जाता है। मोक्ष का साधन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अभ्यास करो, विज्ञान करो, ठीक है। और क्रोध विषयों से प्रेम ना करना, क्रोध ना करना, पुनर्जन्म पे विश्वास रखना, ठीक है, बस यही बात है। चलिए चलिए चलिए, स्मृति के 8 कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए, स्मृति के 8 कारण होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, निमित्त से, रूप ग्रहण से, सदृश्य वस्तु देखने से, देखो निमित्त से, उसके कारण से, रूप ग्रहण से, सदृश्य होने से या विपरीत होने से, मन को स्मरण करने योग्य लगाने से, अभ्यास से, ज्ञान योग से, सुने हैं विषय को दोबारा सुनने से, ठीक है, जैसे श्लोक के लिए कहा जाता है। तो एक बारी से पढ़ लेना कि गाय की तरह, जैसे हमने गाय, जंगल में नील गाय देखी तो हमें गाय की याद आ गई, ठीक है, हमने कुमार को देखा तो हमें घड़े की याद आ गई। तो ये सारी बातें, क्या हो गया मेरी पूसी को, क्या हुआ, बोल के दिखा वीडियो में, पूसी बोल के तो दिखा दे, नहीं बोलने का भैया, भाव खाएगा। चलिए, हमारी कैट आ गई थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या होता है, पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी कोई चीज़ें रिपीटेड हैं कि अच्छे काम करो, ठीक है, रजतम से मुक्त हो जाओ, अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाओ, वही सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। प्रशांत भूत आत्मा के क्या लिंग है, यानी क्या लक्षण है। इसके बाद कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं, जीवात्मा का चिन्ह नहीं है, ब्रह्म को जाने के लिए, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पर वो वाला टॉपिक कहाँ गया जो मैं ढूंढ रही थी, शायद वो इसमें नहीं होगा, फिर उसमें परोश वाला शायद इसमें ना हो, कोई बात नहीं, ये चैप्टर इतना ही आपका हो गया है। दिस इज माई कैट स्लीपिंग, कैट, पुसी 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 पुसी, नहीं देखने, पूसी, पूसी को तो निन्नी आ गई।